हेलो गाइस। आज हम हमारे डीएसए प्लेसमेंट सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि है लिंक लिस्ट। सो व्हाट इज़ अ लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स विच आर कनेक्टेड थ्रू अ पॉइंटर। लिंक लिस्ट होता है एक कलेक्शन ऑफ नोड्स जिसमें वी कैन सेट मल्टीपल नोड्स विच आर कनेक्टेड बाय अ पॉइंटर। लेट्स से यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने 3 नोड चेन्स बनाए हैं और इन तीनों नोड चेन्स को हमने एक पॉइंटर के थ्रू अगले डेटा तक हमने उसको पॉइंट किया है। सो अब हम लिंक लिस्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं? लिंक लिस्ट हम स्टैक्स में यूज़ कर सकते हैं, क्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स में यूज़ कर सकते हैं, हैश मैप्स में यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा। लिंक लिस्ट कैसे होता है? एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट का वो होता है कि इट इज़ ऑलवेज स्टार्टेड विद द हेडर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट डेटा। अब जो पहला नोड है उसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो अगले डेटा की तरफ पॉइंट करता है। सिमिलरली इन दैट नेक्स्ट डेटा जो उसका पॉइंटर है वो नेक्स्ट डेटा तक पॉइंट करता है एंड एट द लास्ट नोड पॉइंट्स टू अ नल पॉइंटर। जब भी हमको ये नल पॉइंटर मिलता है दैट इज़ वेयर द लिंक लिस्ट स्टॉप्स। अब लिंक लिस्ट किस तरह के हो सकते हैं? एक होता है सिंगल लिंक लिस्ट, एक होता है डबल लिंक लिस्ट और एक होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। So what is single linked list? Single linked list is when a node consists of only one single pointer which is pointing to the next data set. Singly linked list में only one pointer रहता है जो कि अगले डेटा तक पॉइंट करता है। सो अब सिंगली लिंक्ड लिस्ट में अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेट्स से वी कैन डू इंसर्शन ऑपरेशन, वी कैन डू डिलीशन ऑपरेशन, we can do reversal, we can do searching, we can do traversal. These are all the operations जो कि हम linked list में कर सकते हैं and it is applicable to all types of linked list. So firstly हम देखते हैं insertion कैसे करते हैं। Let's say कि हमें एक linked list के अंदर एक new node को insert करना है। So what is the process? Let's say we have a linked list of 2 datas जहाँ पे फर्स्ट डेटा को हेडर पॉइंट कर रहा है एंड द नेक्स्ट डेटा पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट डेटा एंड इट इज़ पॉइंटिंग टू अ नल पॉइंटर विच स्टेट्स दैट दिस लिंक लिस्ट इज़ कंप्लीटेड। अब यहाँ पे हम लोग एक न्यू नोड को ऐड करना चाहते हैं, इस चेन के अंदर एक न्यू नोड ऐड करना चाहते हैं। तो हाउ वी विल डू? हमको पहले तो ट्रैवर्स करना है उस पॉइंट तक जहाँ पे हमें लगता है लेट्स से यहाँ पे अगर 3 नोड्स ओनली 2 नोड्स है, लेट्स से वी हैव 4 और 5 नोड्स, तो हमको एग्जैक्टली किस पॉइंट में जाके किसके पहले हमको न्यू नोड बिठाना है वहाँ तक हम पहले उसको ट्रैवर्स करके लेके जाएंगे इन आर कोड। देन जो न्यू नोड है उसका जो पॉइंटर है उसको हम लोग नेक्स्ट डेटा तक पॉइंट करेंगे। दिस मेक्स द लिंक लिस्ट अवेयर दैट अ न्यू नोड इज़ गेटिंग अटैच्ड। सो क्या होता है इसमें, जो ओल्ड लिंक्ड पॉइंटर है वो अपने आप को इस लिंक से ब्रेक करके जो न्यू नोड है उसके डेटा तक नेक्स्ट पॉइंट करता है। दिस इज़ हाउ इंसर्शन ऑपरेशन हैपन्स इन सिंगल लिंक्ड लिस्ट। नाउ अगर हमको कोई नोड डिलीट करना है सो व्हाट वी कैन डू? लेट्स से वी हैव अ नोड चेन ऑफ 3 डेटास। अब यहाँ पे हमारा टारगेट नोड है सेकेंड वाला, हमको डिलीट करना है। सो व्हाट वी कैन डू? वी कैन पॉइंट द पॉइंटर ऑफ द फर्स्ट डेटा टू द नेक्स्ट डेटा विच वी वांट टू पॉइंट। जिस जिस नोड को हमको एलिमिनेट करना है उसके अगले वाले डेटा को हम लोग प्रीवियस डेटा से पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो लिंक लिस्ट है वो अवेयर हो जाएगा कि दिस डेटा इज़ नाउ नॉट बीइंग लिंक्ड टू आर लिंक लिस्ट। सो इट विल ऑटोमेटिकली रिमूव दिस टारगेट नोड। अब ये टारगेट नोड जो रिमूव हो गया है इसको इधर हम मेमोरी में रख सकते हैं ताकि हमने इसका जो डेटा है इसको मेमोरी में रख के लेट से हमने यहाँ से इसको डिलीट किया है और हमें इसको एंड में जाके लेके वापस जाके इसको फिक्स करना है। सो वी कैन कीप इट इन मेमोरी एंड अगेन पॉइंट द पॉइंटर ऑफ दिस डेटा टू मे बी नल और मे बी इसके आगे अगर कोई अलग सा एक
data है तो we can connect it with that. So this is how deletion operation is working. Next is reversal operation. रिवर्सल ऑपरेशन में होता है कि लेट से हमारा जो लिंक लिस्ट है, लेट से यहाँ पे 4 डेटाज है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड 4. दिस आर कनेक्टेड इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेट से वी वांट टू प्रिंट इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो कि हमारा है कि 1 2 3 4 इज़ आर लिंक लिस्ट. वी वांट टू प्रिंट 4 3 2 1. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्टली जो हमारा हेडर होता है उसको हम लोग लास्ट नोड तक लेके जाएंगे. सी आप देख सकते हो यहाँ पे पहले एट द वेरी इनिशियल स्टेज द हेडर इज़ पॉइंटिंग टू आवर फर्स्ट डेटा. इसको हम ट्रैवर्स करके टू द एंड लेके जाते हैं सो दैट दिस बिकम्स आवर फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट डेटा. लेट से यहाँ पे हमारा 4 है तो अभी ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिंक लिस्ट का. देन व्हाट वी डू, द पॉइंटर पॉइंटिंग टू नल वी विल पॉइंट दैट टू द प्रीवियस डेटा. हम लोग इसको प्रीवियस डेटा तक कनेक्ट करेंगे ताकि 4 के बाद जो नेक्स्ट लिंक लिस्ट में जो चेन में डेटा है वो हो जाएगा आर प्रीवियस डेटा दैट इज़ 3. सो अभी 3 के पॉइंटर को हम लोग अगेन रिवर्स बैक करेंगे टू द प्रीवियस डेटा विच इज़ 2. सिमिलरली फॉर 2 वी विल पॉइंट इट बैक टू 1. एंड like I said, linked list always ends with the null value. So if we are pointing 1 as the last node, इसका जो next pointer होगा that will be indicated to null value so that a linked list stops. So this is how reversal operation is working in single linked list. आगे बढ़ते हम सर्चिंग ऑपरेशन पे. सर्चिंग ऑपरेशन इज़ वेरी इजी. लाइक जैसे हम लोग एरे में एक की वैल्यू को लेके वी आर मैचिंग द की वैल्यू टू ईच ऑफ द एरे सेट. यहाँ पे हम लोग द वैल्यू वी आर मैचिंग इट विथ ईच ऑफ द डेटा of that particular node. So let's say we want to find value 23. So we will start with first node chain. अभी फर्स्ट नोड चेन के डेटा से हम लोग कंपेयर करेंगे. सो इट इज़ नॉट मैचिंग विथ 11. देन वी विल इंक्रीमेंट द वैल्यू टू द नेक्स्ट नोड चेन. यहाँ पे वी आर कंपेयरिंग. नाउ वी फाउंड आउट कि द वैल्यू इज़ मैचिंग विथ दिस पर्टिकुलर नोड. सो वी विल सिंपली print the index or the place position of this node. This is how searching operation works. Traversal is just the same. If we want to just traverse the entire list, we will just increment it and we will print out the values. Let's say हमने first position traverse किया, we figured out कि यहाँ पे data is 11. We will print 11, then it will increment and then the second node value will be printed, then it will be again incremented. थर्ड नोड चेन का वैल्यू प्रिंट करेंगे. फिर जैसे ही नल पॉइंटर पे आ गया इट नोज कि नाउ द लिंक लिस्ट इज एंडेड. सो इट विल ट्रैवर्स ऑल द डेटा टाइप्स, प्रिंट इट और मे बी वॉट एवर इज द ऑपरेशन रिक्वायर्ड इट विल डू इट एंड इट विल give us the result. That is what traversal operation means in single linked list. All these operations are same for each and every type of linked list, may it be double, may it be circular. So आगे बढ़ते हम डबली लिंक लिस्ट में. अब डबली लिंक लिस्ट लाइक जैसा नाम बोलता है इट विल बी बोथ साइडेडली लिंक्ड. सो लेट्स से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट नोड है. इसमें क्या होता है, द नोड इज़ pointing towards the next and as well as the previous data type data. So let's say हम लोगों ने यहाँ पे header को हमने डेटा पे इंडिकेट किया. This node contains a pointer for previous and a pointer for next. So अभी initial state पे for A we have only null value at the end because it is a starting point. Double linked list में होता है कि starting and ending both have null pointers. Also starting has header indicating the data. अब ये जो नोड है इसका नेक्स्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू डेटा B. दिस B pointer is pointing to data C. Similarly this C pointer is also pointing to B. B pointer is also pointing to A. As well C is also pointing to
अ नल वैल्यू इंडिकेटिंग दैट हमने ए से स्टार्ट किया है एंड वी आर एंडिंग आर लिंक लिस्ट एट सी. सिमिलरली यहाँ पे भी इंसर्शन, डिलीशन और रिवर्सल, सर्चिंग, ऑल दोस ऑपरेशंस आर वर्किंग. सो let's see how insertion operation works. Nothing much of a difference. Like हम लोग single linked list में there was only one single pointer pointing to the next node. यहाँ पे होता है कि there are two pointers, so we have to insert and point towards the next and the previous node as well. यहाँ पे हम लोग अगर insert करना चाहते हैं, not only do we have to do it for the upcoming node but also for the previous node. हम दोनों पे इसको लिंक करेंगे with a pointer, then this linked list will automatically get indicated that there is a new node available. फिर ये अपने पुराने लिंक्स को ब्रेक करके जो न्यू नोड है उसके साथ अपना लिंक कंटिन्यू करेगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स द न्यू नोड एज वेल. यहाँ पे बी के लिए इट विल पॉइंट towards the new node which is coming previous to it. This is how insertion operation is working. Now अगर हमको delete करना है, so we will directly indicate, let's say हम लोग को यहाँ पे डेटा B को delete करना है, so हम उसके previous and उसके next जो भी डेटाज है उन दोनों को आपस में लिंक कर देंगे. We will break this link between B for both previous and नेक्स्ट नोड. सो यहाँ पे हम लोगों ने नोड्स के लिंक को ब्रेक कर दिया है. वी आर पॉइंटिंग ए टू डायरेक्टली टू सी एंड सी डायरेक्टली टू ए एंड दिस नोड लिंक इज ब्रेक्ड एंड वी कैन नाउ ईदर स्टोर इट इन मेमोरी और वी कैन जस्ट सिंपली delete it and erase it from our memory. This is how deletion operation is working in double linked list. रिवर्सल इज़ ऑल्सो द सेम प्रोसेस. हम लोग यहाँ पे हेडर को पहले तो इंक्रीमेंट करेंगे लास्ट नोड तक एंड देन सिंपली वी विल चेंज द पोजिशनिंग ऑफ नेक्स्ट एंड प्रीवियस. लाइक नाउ सी विल बी इंडिकेटिंग नेक्स्ट टू बी. देखिए पहले यहाँ पे बी इंडिकेट करा था द नेक्स्ट पॉइंटर टू बी सी एंड द प्रीवियस पॉइंटर टू बी ए. नाउ क्या हो रहा है, सी इज़ पॉइंटिंग next as B and previous as null. Likewise B is pointing next as A and previous as C. Similarly A is pointing next as null and previous as B. So here A is pointing next as null, तो यहाँ पे जाके हम लोग का लिंक लिस्ट स्टॉप हो जाता है because the next set is a null set. It means that there is no further linkage and our linked list is printed in reversal order. This is how reversal operation is working in double linked list. आगे बढ़ते हैं हम circular linked list पे. Circular linked list में भी similar operations use होते हैं. अब यहाँ पे circular में भी दो variety होती है. Either we can have single linked list as circular or double linked list as circular. इसमें क्या हो रहा है, let's say for single linked list we have पहले तो आप ये नीचे का नोड भूल जाइए. अगर आप ऊपर का ध्यान से देखें तो इट इज़ नॉर्मल सिंगल लिंक लिस्ट. द ओनली डिफरेंस इज द एंड पॉइंट. जैसे ही हम लोग ए बी एंड सी पे जैसे ही जा रहे हैं, इन नॉर्मल सिंगल लिंक लिस्ट सी वॉज पॉइंटिंग टू अ नल वैल्यू सो दैट इट स्टॉप्स आर लिंक लिस्ट. अब सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, इट वोंट पॉइंट टू अ नल डेटा, इट विल अगेन रीआइटरेट टू द वेरी बिगनिंग. It will again point to A. So this is how there is a circular loop created. Let's say यहाँ पे A block के साथ हम लोग start करें because header is pointing towards A. So this is our starting point. Then A is pointing to B, B is pointing to C and C is again pointing to A. So this is a loop generated here. This is what circular linked list means. Same for double linked list. यहाँ पे होता है जो हमारा प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड रहता है. लेट्स से यहाँ पे हम लोग का A इज़ पॉइंटिंग टू B, B इज़ पॉइंटिंग टू C, C इज़ अगेन पॉइंटिंग टू A. एंड अगेन इफ़ वी
go for previous order. C is previously pointing to B, B is previously pointing to A, and A is again previously pointing to C. अब यहाँ पे हम लोग अगर रिवर्सल ऑर्डर करना चाहते हैं, वी विल जस्ट चेंज द ऑर्डर ऑफ नेक्स्ट एंड प्रीवियस. In reversal order, next will be like C is pointing to B, B is pointing to A, and A is pointing again to C. Previous क्या होगा C का? C is pointing to A is pointing to B, B is pointing to C. That's how circular linked list works. So these are all the variations of linked list. अब आगे हम कुछ कोड्स देखते हैं तीनों के लिए. So let's move on to that. तो स्टार्ट करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट से. अब यहाँ पे हमने 3 फंक्शंस बनाए हैं. वन इज़ फॉर इंसर्शन, वन इज़ फॉर डिलीशन एंड वन इज़ फॉर रिवर्सल ऑफ द लिंक लिस्ट. सो हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे इंसर्शन करते हैं. सो वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन कॉल्ड इंसर्ट एंड वी आर इंसर्टिंग ऑल दिस वैल्यू 10, 20, 30 एंड 40. हमने यहाँ पे नोड का इंडिकेशन दिया है यूजिंग हेड. नाउ वाई वी आर इंडिकेटिंग ऑल ऑफ देम एज हेड, ये मैं आपको ऊपर फंक्शन में जाके बताऊंगा. सो लेट्स मूव ऑन टू फंक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में अगर हम कुछ इंसर्ट करना चाहते टू एन एम्प्टी लिंक लिस्ट, द एम्प्टी लिंक लिस्ट द हेड इज़ ऑलवेज पॉइंटिंग टू द नल. यहाँ पे अगर कोई एम्प्टी लिंक लिस्ट है, द हेड विल ऑलवेज पॉइंट टू द नल. इफ़ देर आर नो नोड्स, वेयर विल द हेड गो? इट विल डायरेक्टली पॉइंट टू नल. और कोई तो नोड्स है नहीं जिस पे हेड अपना पॉइंट करे. सो जब एम्प्टी लिंक लिस्ट होता है, द हेड इज़ डायरेक्टली पॉइंटिंग टू द नल. सो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे चेक करें, ये जो इफ़ स्टेटमेंट है, वी आर चेकिंग इट इफ़ हेड इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल. सो जो हम लोग का न्यू नोड आ रहा है, दैट विल बी इंडिकेटेड बाय एज हेड, दैट विल बी इंडिकेटेड बाय हेड, and that node will continue to point forward to null or maybe another node. अब देखिए, at the very beginning this 10 is pointing just towards null, then this 20, 30, 40 is added ना. So अब head तो अपने पोजीशन से मूव नहीं करेगा, head will indicate the starting variable. अब जो next हम लोग डेटा ऐड करना चाहते हैं, उसको पॉइंट करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए. So that's why we are using temp. Now temp here becomes head. जो हमने नीचे हेड लिखा है, दैट इज़ रिटन बिकॉज वी आर इंडिकेटिंग इट लेटर एज टेम्प. नाउ दिस टेम्प इज़ कंटिन्यूइंग, ये जो लूप चल रहा है, इट विल कंटिन्यू अंटिल द वैल्यूज़ आर नॉट नल. अगर हमको दिख रहा है कि द नेक्स्ट वैल्यू इज़ नल वैल्यू, देन दिस वाइल लूप विल स्टॉप. अब इंसर्शन का जो प्रोसेस हो रहा है, लेट्स से हमने स्टार्टिंग में 10 इंसर्ट किया है, it is not a null value, then this loop is working and our new node is indicated by a head. अब next उसके आगे अगर ऐड करना है, let next is 20 we are inserting, so it is again been compared. If it is not a null value, then temp is our next value. This temp next is our new node. This is how insertion is continuing. ये लूप चलता रहता है जब तक हम लोग न्यू नोड्स इंसर्ट कर रहे हैं. इट विल फॉर 30 इट विल अगेन go to the while loop. It will again check if the value is not null, then it will be added to the next term, and this temp is the pointer which is being used. Let's say अब आप 10 को 20 पे पॉइंट करना चाहते हो, so this temp is the pointer which is connecting 10 and 20. The data is added here, but this temp is the pointer which is pointing it towards the next. अब देखिए, आप जब ये 40 डेटा ऐड हो रहा है, इसके बाद तो कोई डेटा और ऐड नहीं होने वाला ना. सो इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल. सो दिस लूप विल अगेन रीआइटरेट, इट विल चेक इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू नल. नाउ हम लोगों का 40 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, सो दिस लूप विल गेट स्टॉप्ड बिकॉज इट इज़ नॉट मैचिंग नॉट नल वैल्यू. So this is how insertion is done. Very simple process. Next we move on for deletion. इसमें क्या हो रहा है, firstly we are checking if the value is at our header. जो value हम लोग ढूंढ रहे हैं, if that is not, if it is or not the very starting block जिसमें हम लोग head को point कर रहे हैं. We are checking it here.
if head data is equal to value, then head is pointed towards the next value. यहाँ पे आप देख रहे हैं नोट टेम्प इक्वल्स टू हेड. अब टेम्प हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेटा, सो द नेक्स्ट डेटा बिकम्स द हेड डेटा. ये देखिए आप, हेड इक्वल्स टू द नेक्स्ट डेटा. एंड देन वी आर जस्ट इफ आप देखिए, अगर हमने अगर हम लोगों को 10 डिलीट करना होता तो हम लोग यहाँ से हेड को पहले 20 पे लेके जाते, and then we would have just deleted this temp value, this 10 value, which is pointing towards 20. So this is how, if the deletion is for the very starting data. If not, then we are checking जो हम लोग का current value है, जो हम लोग को find करना है. Firstly we will be iterating towards that point, then we will check if the next data is null or not. अगर वो null है, then this is the code for the very last data to be deleted. And if it is between something, it means कि we have to connect the previous and the next data, the previous data to the next data, then only the middle data will get deleted. So this is the code which is checking the previous and the next data, and this is if the value is at the very end, it is pointing to null, then the null pointer is moved to the previous one. मतलब अगर आप 40 को डिलीट करते then this 30 would have been pointing towards null. That is how deletion process is working. And now reversal is also the same. We will firstly take our header to the end, and then 40 का pointer we will point it towards 30, 30 will be pointed towards the previous one, which is 10 here, because we deleted 20. अगर 20 रहता then it would have pointed 20, 20 would have pointed to 10, and the starting one जो हमारा 10 था, it would have pointed towards null. This is how the code is running. आप देख सकते हो यहाँ पे next हमने जो current है उसका next हमने, ये देखिए आप, ये next जो देख रहे हैं इसको हमने इंडिकेट किया है करंट इज़ अ नेक्स्ट. लाइक आप देखिए अभी हम लोग लास्ट डेटा तक पहुंच गए. आप ये ऊपर वाला लिंक लिस्ट देखिए, वी हैव आइट्रेटेड आवर हेडर टू 40. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग दिस नेक्स्ट, this is pointing towards null. Now we are making this as the current header, and it will point towards the next, and the pointer towards next is being indicated as previous one. Like अब ये जो ये pointer next जो जा रहा है वो यहाँ null पे नहीं जाएगा, it will go to 30. Similarly इसके आगे भी वो continue होता रहेगा, ये loop continue होता जाएगा. The previous will be our current value right now. अब ये 40 से 30 पे चला गया. अब for this also we have to change. पहले 40 was the current value, now it is being pointing to 30, but 30 is still pointing to 40. So now we have to make 30 as our current data. Then current will again become next, it will again point towards the previous one, it will point to 20. Likewise ये up to the starting point जाएगा, and then the starting point will be pointed as null at the end. So this is how reversal process is working in single linked list. Likewise double linked list भी similar process में काम करता है. This is the this is the code for double linked list. Similar insertion data, we are taking, firstly we are checking कि हमारा list is empty, then we are taking the very first insertion pointed by header, and it is pointing towards null, and then we are using that. Let's say अभी हमने 10, only 10 is in our linked list, then this becomes our temp value, and the next node which is being joined next to temp. It is being joined next to temp. अभी हमारा temp value is 10 and we are joining 20 next to temp. This is what 20 next to temp.
एंड हियर यहाँ पे होता है कि दोनों तरफ लिंक होता है, तो टेम्प नेक्स्ट इज़ न्यू नोड एंड टेम्प प्रीवियस इज़ प्रीवियस नोड। आप देखिए, अब ये जो टेम्प है हमारा, इसका नेक्स्ट नोड इज़ न्यू नोड विच इज़ 20 एंड इसका प्रीवियस नोड तो टेम्प ही है ना। नाउ मूविंग फर्दर, आप एक और जब ऐड करोगे, देन दिस विल बी आवर टेम्प। 20 के बाद वी आर एडिंग, so this will become our new node, and for the new node this will become the temp. So this is what this code is stating. Temp next becomes the new node and the new node previous becomes the temp. It is just cross validating until it is not equal to null. It is adding. ये while loop तब तक चलेगा जब तक हमारा integer value is present. जैसे ये values ख़त्म हो जाएंगे, it will be pointing towards null, this loop will stop. This is how insertion is working. Similar process deletion का भी है. ये firstly we are checking head previous and for firstly if the very first node is being deleted, then we are running this particular part. If any middle term is being deleted, we are checking if it is not null, and if the current and the next data is not the value, then the current will be directly indicated to next. Similar process for the last value. This is how deletion process is working in double linked list. Same goes for reversal. We are just changing previous with current, previous with next and next with previous. आप देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग let's say we are taking 40 as a temp value, we have iterated to the last data. Now this is our temp value. Now this is being pointing towards the previous node. ये देखिए आप, current जो previous है, अब 40 का previous is 30. Now we are making this as a next node. This current previous becomes our current next node. So the very next node for 40 is 30. Previously it was previous node. Next node was null. अभी हम लोग 40 का जो next node है उसको 30 कर दिया. Likewise हमने इसको अभी temp बना दिया है. The current next is now temp. And this is again pointing towards previous. So again this loop is running. This is pointing towards the previous and this becomes next node for 30. This is how reversal is done in double linked list. Now moving on to circular linked list. Similar process, we are adding nodes. If not equal to null, हम लोग ऐड करते जा रहे हैं. अब the only difference here is the last node is again pointing towards the head node. आप गौर से देखिए, यहाँ पे जो लास्ट नोड है, यहाँ पे हम लोग कोई नल वैल्यू के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर रहे. वी आर कनेक्टिंग इट टू द हेड. द वाइल लूप इज कंटिन्यूइंग. लेट्स से हमने पहले एम्प्टी नोड में हमने 10 ऐड किया था. पॉइंटर हेड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 10 and now new node is being added next to 10. This 10 is now our temp value. Next to 10 we are adding 20 as our next value, and this 20 is again pointing towards the head and this head is again pointing towards 10. ये देखिए, next is pointed towards head, next becomes the new node and head equals to the new node. Head is connected to the new node. This is how circular linked list insertion is working. Similar process for deletion. Here also हम जो end value है उसको null के साथ connect नहीं करेंगे. We will be connecting it with the head. So यहाँ पे हम लोग को जो null value, if हम लोग पहले deletion के लिए 3 criteria देख रहे थे. If it is starting node, if it is a node which is in between of two nodes, or else if it is the end node. अब यहाँ पे हम लोग को end node बोल के कुछ नहीं, because it is again reiterating to the beginning, which is connecting again as a circular linked list. So there is no null node. So we are only comparing two types of things.
in our deletion process. Here only two things are being checked. Next is reversal, similar process. We are just firstly लास्ट नोड तक हमने ट्रैवर्स किया है, देन वी आर कनेक्टिंग इट टू द प्रीवियस नोड्स, एंड नाउ द very previous node is again connected to head. So this is how circular linked list is working. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. स्टिल आप लोगों का कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं. मैं कोशिश करूँगा सारे कमेंट्स को आंसर करने का. एंड थैंक यू सो मच.